There are so many types of innovations came since the gold came into the existence to try to replace the gold. जी. Stock market आए, Bitcoin आए, real estate investment आए. जी. But the most liquid metal we have where we can use is the gold. The best way is to invest in gold is always the long term. Gold value is always determined by the international spot prices कि आज का भाव क्या है. That never get devaluated. It's just international भाव. अगर भाव international prices came down, जी. तो गोल्ड का प्राइस डाउन आएगा. नमस्कार, सलाम, याली मदद, सत श्री अकाल, हेलो टू कनाडा. आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम कैलगरी फोकस में. मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमृत बराड़ आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपका लास्ट वीक बढ़िया गया होगा, खुशियों से भरा गया होगा, सेहत से भरा गया होगा और आने वाले वीक के लिए भी हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको यही शुभकामनाएं, यही प्रार्थना आप सबके लिए. हर वीक की तरह मैं फिर हाजिर हूँ अपने एक नई गेस्ट के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ. और आज जो गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरतमंद, जो हमारे लिए एक चीज़ नहीं कह सकता लेकिन एक नेसेसिटी कह सकता हूँ, उसके बारे में बात करेंगे. और जब हम उनसे बात करेंगे तब आपको रिवील हो जाएगा कि हम किस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं और वो जो प्रोडक्ट है वो आपकी लाइफ को किस तरह से इफ़ेक्ट करता है. आप इस प्रोडक्ट को हर जगह यूज़ करना चाहते हैं, जहाँ पे भी कोई खुशी का मौका हो आप इसको पहनना चाहते हैं और ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट का भी ज़रिया माना गया है. पहले ज़माने में कहा जाता था कि जिसके पास जितना ये धातु है, ये प्रोडक्ट है, वो उतना ही अमीर है. तो आज के ज़माने में ये सही है या नहीं, ये उनसे ही जानते हैं. तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं हमारे अपने विकास वर्मा जी का. विकास जी, बहुत बहुत स्वागत. नमस्कार अमृत जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर. प्लेजर इज़ ऑल आवर सर. और आपका यहाँ होना एक बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जिस प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बात आज करने जा रहे हैं उसे आपसे बेहतर कौन जान सकता है. सेकंड, आपका यहाँ पर ऑलरेडी एक नोन बिज़नेस है और पीपल नो यू थ्रू योर बिज़नेस. और हमारा मेन मकसद ये था कि आप यहाँ आएँ और लोगों को बताएं कि इस प्रोडक्ट के बारे में कितनी नॉलेज है आपको. मैं इस चीज़ को इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ कि हम एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं सर. मैं एक अपना वीडियो ब्लॉग भी चलाता हूँ रेस्टोरेंट डायरीज़ के नाम से. मेरा मेन मकसद होता है कि मैं उस रेस्टोरेंट में जाऊँ और उस शेफ़ से भी बात करूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं जो खाना खा रहा हूँ वो किसी अननोन पर्सन ने बनाया जिसको उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है. अगर हम कोई डिश तैयार करते हैं और से आलू गोभी, तो उस आलू गोभी के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स पड़ रहे हैं और उस इंसान ने उसको पहले बनाया हुआ है या नहीं, राइट. सेम वे अगर हम किसी ज्वेलर के पास जाते हैं और हम उनसे बात करते हैं कि भाई साहब ये जो हमारे सामने अंगूठी रखी है ये कितने कैरेट की है, ये क्या है, अगर उसको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, चाहे वो ओनर है, उसके पास 10 तरह के सेल्समैन हो सकते हैं, लेकिन क्या उसको नॉलेज है या नहीं है, ये हमारा मेन मकसद है कि हम लोगों को बताएं कि जो भी यहाँ पर बिजनेस रन हो रहा है उसके जो मालिक हैं, ही इज़ अ प्रोफेशनल, ही नोज़ अबाउट इट व्हाट ही इज़ टॉकिंग. सो थैंक यू फॉर योर टाइम अगेन. Thank you, Ji. Thank you. First of all, let me thank you to all the audience who are here. Let me introduce myself. मेरा नाम विकास वर्मा, मैं वीजे ज्वेलर्स को रन कर रहा हूँ एज ए फैमिली ओन्ड. हमारी 5 पुश्तें until I know it 5 पुश्तें इसमें है जी. और उससे पहले वाले का अभी नहीं याद. जी जी जी. But how do we know that the same way? As we learn, जब हम पैदा हुए हैं तभी से इस बिजनेस में. जी बिल्कुल. पर आजकल की ज़रूरतों के हिसाब से we have to upgrade ourselves right to the international standards. right. पहले इंडिया में गोल्ड के बारे में इतना तो सभी को पता है, पर it's only to the few people. बिल्कुल. तो अभी being in Canada international market, we have to know it. जी. Now we have to compare our gold with the Western gold, right, and need to convince everyone that why our gold is better than any other form of gold.
राइट 22 carat is came up to the purest form of the gold. ये हम बात करते हैं सर, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक आम इंसान के लिए, एक नाइव बंदे के लिए जो जैसे मैं हूँ यहाँ पर और इंडिया में, बहुत सारे ऐसे टर्म्स यूज़ किए जाते हैं जो फ़र्क होते हैं, राइट सर। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए और स्पेशली अपने लिए भी कि यहाँ पर हम लोग गोल्ड बेचते हैं आउंस के हिसाब से, जी इंडिया में हम लोग गोल्ड बेचते हैं तोले के हिसाब से। जी मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि तोला और आउंस में फ़र्क क्या है? सर, तोला आता है, इट इज द ओल्डेस्ट टर्म व्हेन वी डू तोला मासा इन ओल्ड कैलकुलेशन, जब हमारे पिताजी ग्रैंड फादर्स आर यूजिंग दीज टर्म्स। बट इंडिया में तो अभी भी तोले के अभी तोले के उस हिसाब से हो तोले रहा की है। डेफिनेशन बदल गई है। अच्छा पहले तोला होता था 11.640 ग्राम से, अच्छा आज के तारीख में वो तोला बन गया 10 ग्राम का, टू मेक इट इजियर टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पर्सन। ओके, तो अभी ऑंस इधर है, ऑंस इक्वल टू 31.1 ग्राम्स। अच्छा दैट्स व्हाट द कैनेडियन स्टैंडर्ड इज और द यूएस स्टैंडर्ड्स आर। तो एक आउंस कितना तोला होता है, या तोला एक कितने आउंस होता है? एक आउंस हो गया 3 तोले से ज्यादा 3 तोले से टू ज़्यादा। द न्यू टर्म्स। ओके, और अगर हम पुरानी टर्म्स में जाएंगे तो 3 तोले से कम। लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट बिकॉज एवरीवन गोना गेट कंफ्यूज्ड। जी सो 1 तोला इक्वल टू 10 ग्राम नाउअडेज। क्या बात है। हम लोग बात कर रहे हैं गोल्ड की, हम लोग बात कर रहे हैं सोने की, जो हर एक घर में, हर एक गृहिणी के एक पसंद है, हर एक जो लेडी किसी भी घर में होती है उसको ये सबसे पहला शौक़ होता है कि वो गोल्ड बनाए, चाहे वो अपने परिवार के लिए हो, अपने बच्चों के लिए हो, उनकी आगे शादी होनी है, या अपने बच्चे के लिए हो क्योंकि आगे घर में बहू ने आना है, या अपने लिए हो। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट कमोडिटी है, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो हर इंसान अपने घर में रखना चाहता है और वो चाहता है कि वो मेरे पास हो। तो आज हमारे साथ जो सज्जन जुड़े हैं बीजे ज्वेलर से, विकास वर्मा जी, उनसे ही हम लोग इसके बारे में बात करेंगे एंड आई होप आप इसको काफ़ी इन्जॉय करेंगे क्योंकि ये सबकी मनपसंद एक प्रोडक्ट है और लोग इसको बहुत चाहते हैं। कहते हैं विकास जी कि गोल्ड के लिए बहुत जंगें हुई हैं, पैसा और स्पेशली सोने के लिए बहुत जंगें हुई हैं, बहुत जंगें दुनिया में लड़ी गई। तो इसका जो मोह है, इसका जो एक इंसान के अंदर जो इसका लव है वो ख़त्म नहीं होता, वो हमेशा बढ़ता ही रहता है। आप इतने सालों से इस ज्वेलरी बिज़नेस में हैं, आपने कहा 5 जनरेशन्स आपकी हो गई ऑलरेडी। आपको कहीं लगा इतने सालों में कि लोगों का, ये मेरा मानना था, परसेप्शन है कि लोगों का मोह ख़त्म नहीं होता। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि वाकई ये सच बात है कि जो सोने का एक अंदर से चाह है वो कभी ख़त्म नहीं होती लोगों के अंदर? अमृत जी, इसके लिए 1-2 बातें हैं जो मैं आपकी जहन में लाना चाहता हूँ जी और ऑडियंस की जहन पे भी। जी। There are so many types of innovations came since the gold came into the existence to try to replace the gold. जी Stock market आए, Bitcoin आए, real estate investment आई, जी but the most liquid metal we have where we can use is the gold, राइट even today's metal. राइट। अगर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा या कोई सोर्स नहीं बन रहा, how you gonna catch the Bitcoin? बिल्कुल आज की तारीख आपका सेल फोन बंद, बट इफ यू हैव द गोल्ड इन योर पॉकेट और यू आर वेयरिंग अ बैंगल और कड़ा और एनीथिंग, you can sell it and start having something for yourself. राइट। That's the most safest situation, and the commodity till old days till now. आज की तारीख में भी gold is considered to be the safest. I always tell my customers that consider yourself 20 years back, look at the gold price and compare it to today's price. If we go back 20 years, we are almost 15 times more than that price. 15%, 50 times, right? 15 times. Right. तो ये चीजें और कहीं पे भी नहीं मिल सकती. जी. And this is the safe investment as the commodity is in your hands or in your bank. सेफ इन्वेस्टमेंट के बारे में बोला कि सेफ इन्वेस्टमेंट है,
इसके बारे में मैं आपसे थोड़ी और बात करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैलगरी फोकस ओनली ऑन पंजाबी नेशनल टेलीविजन पर। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे प्रोग्राम कैलगरी फोकस में। हम लोग बातचीत कर रहे हैं विजय ज्वेल के मालिक, जो कि कैलगरी में एक जाना माना नाम है, विकास वर्मा जी से। विकास जी ने भी बताया कि सोने के अलावा जो गोल्ड है, बहुत सारे ऐसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स आए, वेज आए जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और पैसा बना सकते हैं या उसको एज ए इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं। लेकिन उनके हिसाब से जो गोल्ड है वो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। विकास जी, आपने कहा कि जो गोल्ड है वो आपके लिए सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। आई एग्री विद यू ओवर देयर, बट कहीं आपको इतने सालों में ये हुआ, आपने कहा 15% जो प्राइसेस हैं वो बढ़े, लेकिन जैसे कि बिटकॉइन है या आपका शेयर्स है वो ऊपर नीचे होता रहता है, क्या गोल्ड के प्राइसेस भी ऊपर नीचे होते हैं? जी हाँ अमृत जी, एज इन्फ्लेशन गो अप एंड डाउन, गोल्ड प्राइस आल्सो गेट अफेक्टेड विद इट। ओके। अगर हम हमेशा गोल्ड को एज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट देखेंगे, देन इट्स ऑलवेज साउंड्स लाइक दैट इट इज नॉट द सेफ इन्वेस्टमेंट। ओके। The best way is to invest in gold is always the long term investment. Long term investment, okay. We cannot see it in 5 years or 10 years. We have to look for the big picture in 20 years. Okay. Where we are investing and growing the money. That's the best way to invest in gold. Okay. क्योंकि आज से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं जी, गवर्नमेंट से पैसा बहुत मिला है हमें जी, और वो सारा पैसा किधर इन्वेस्ट होगा, आइदर रियल एस्टेट और गोल्ड। जी। दीज आर द टू पोर्शंस वेयर आपने हाउसिंग मार्केट देख लिया अभी, इट्स स्काई बूम्ड एंड नाउ द इंटरेस्ट रेट्स आर राइजिंग, सो द नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट इज कमिंग इनटू द गोल्ड। गोल्ड। सो आई वुड से कि गोल्ड के आने वाले दिनों में प्राइसेस गोना गो हायर, बट इफ वी सी इन 20 years then customer will enjoy the benefit of the gold. Definitely. विकास जी, थोड़ा सा और बात कर रहा हूँ बिल्कुल एज ए नई पर्सन, जैसे कि मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन अगेन ये इन्फॉर्मेशन शायद हमारे लिस्टर्स के काम आए। यहाँ पर डिफरेंट तरह के गोल्ड्स हैं, तो उन जैसे रोज़ गोल्ड है, वाइट गोल्ड है और हमारा येलो गोल्ड तो है ही है, तो ये रोज़ और वाइट गोल्ड एक्चुअली क्या होता है? Thank you for asking me these questions. Nowadays, जैसे समय की मांग के अनुसार जैसे कपड़े बदलते हैं हम, ऐसे गोल्ड में भी ट्रेंड नए से नए आ रहे हैं जी। एवरी डे। सो पहले क्या होता था, गोल्ड वाज ओनली इन येलो मेटल, बट नाउअडेज इट्स कमिंग इनटू द रोज गोल्ड, वाइट गोल्ड. विद दीज फॉर्म्स we customer has the benefit of making it things in different colors, पर उसके साथ कस्टमर को ये भी एडवांटेज मिल रहा है कि he is also investing in gold. पहले क्या होता था, जैसे कस्टमर हर कोई नहीं चाहता कि मैं ये येलो पहनूं, कोई चाहता है मुझे कोई डिफरेंट कलर पसंद है, कोई डिफरेंट कलर। ऐसे ही इंडस्ट्री ने एज ए कस्टमर डिमांड वी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग the rose gold as well as the white gold. So what we do is that we mix the different alloy in the gold to make its color rose gold turn into a white gold. But those are also called the gold. But वो क्या प्योर गोल्ड होता है जैसे कि येलो गोल्ड होता है कि नहीं? Purest form is the 49 carat gold, जिसका it's only traded in gold bars or coins. Okay. जो भी ज्वेलरी बनेगी 22, 18 carat, 14 carat, 10 carat, we have to mix the alloy in it to make it stronger because it needs to be used as a jewelry. Right. और ज्वेलरी के लिए we have to make it the stronger gold so कि product damage ना हो. Right. Right. That's the reason we have to
degraded from 24 carat to 22, 18 और 14 carat. ओके तो जो एक बिस्किट अगर कोई इन्वेस्टमेंट के लिए लेता है फॉर एग्जांपल, और वो बिस्किट जो होगा वो कितने कैरेट का होगा सर, जो प्योरेस्ट फॉर्म है 22 कैरेट का? वो 24 कैरेट का 24 कैरेट का होगा। अगर हम 24 कैरेट की बात करते हैं और उसका मेरे पास एक बिस्किट है और उसको मेरे को हार बनवाना है या बैंगल बनवानी है, तो उसके अंदर आप कोई ना कोई अलॉय या कोई ना कोई मेटल मिक्स करेंगे जी सर। उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको मेल्ट करने के लिए, और फिर उसको वो आकार देंगे। क्या वो जो मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि मेरा अगर वो कड़ा बना है मेरे बिस्किट का, तो जब वो आकार कड़ा बन जाएगा बिस्किट से, क्या उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी जो 24 कैरेट गोल्ड की थी, या 24 कैरेट से वो घट के कम हो जाएगा? नहीं, अभी आप इसको समझिए। जी, वी आर कीपिंग द गोल्ड एज द सेम, जी। वी आर एडिंग एक्स्ट्रा, जी, तो उसका वेट बढ़ गया। ओके, गोल्ड तो वही रहा ना, जी, just to make it stronger, we added some more into it. राइट, Other metals like copper, silver, zinc, and other metals according to what color we need. राइट, तो उस हिसाब से the gold was 10 gram, now it's more than that. राइट, तो gold तो उतना ही रहेगा, but we also added some extra alloy in it. Right. So the gold की वैल्यू तो उससे ज्यादा होगी। ओके, ओके, समझ गया मैं, हाँ जी। समझ गया। तो दैट विल ऐड द वैल्यू टू इट। That will add the value. तो ये एक मिथ जो है कि नहीं जी, अगर आप ज्वेलरी बनवाते हैं तो उसकी जो मेकिंग है या उसको अगर आप रीसेल करने जाते हैं तो वो कम वैल्यू में गिना जाता है, ये सब मिथ है कि वाकई? नहीं सर, सभी ने कमाई करनी है, जी, तो सभी ने अपना पोर्शन जो उसका मेहनत आना है वो लेगा उसका। जी, जैसे हम 24 में वो चीजें दो ऐड की है, जी। इट कॉस्ट टू समबडी, जी, it costs to jeweler. Now if somebody we are adding into it, we are putting our time and energy into it, so all these costs are transferred to the customer. राइट, It's just the same way as we buy the new car, so all the costs are added into the car, and when we resell it we don't get इट इज डेप्रिशिएटेड। it depreciated. So gold does not get depreciated, but it goes by the international market, but the labor you will not get it back. गॉट इट। तो बेसिकली जो एक ये मिथ है कि अगर आप गोल्ड का बिस्किट को टर्न करके कुछ ज्वेलरी बनवा लेते हैं और उसको दोबारा रीसेल करते हैं तो उसकी गोल्ड वैल्यू कभी कम नहीं होती। Gold value never get depreciated. Gold value is always determined by the international spot prices कि आज का भाव क्या है, and that is being seen in Canada में तो बड़ी अच्छी वेबसाइट्स हैं। Kitco is the main source for the gold prices. जी, 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 वो जी, spot price क्या है, it's always matter unto that. राइट। अब मैं यहाँ पे एक बड़ा जानना चाहता हूँ सर सवाल, और मेरी क्यूरियोसिटी ये है कि गोल्ड का अगर हम कोई भी ऑर्नामेंट बनाते हैं जी। उसमें प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स लगाए जाते जी। हैं, क्या उससे कभी उसकी वैल्यू कम होती है? Basically हम we are adding value to it. तो हर एक जिस मर्जी तरह से हम लोग बात कर लें, गोल्ड की जो प्राइस है, जो वैल्यू है वो कभी कम नहीं वो होती। कभी कम नहीं होगी। Exactly. That never get devaluated. It's just international भाव। अगर भाव international prices came down, जी, तो गोल्ड का प्राइस डाउन आएगा। International gold prices goes up, then gold price will go up. क्या बात है। हम बात कर रहे हैं विकास वर्मा जी से, जो कि ओन करते हैं विजय ज्वेलर्स, जो कि कैलगरी में स्थित एक बहुत नोन ज्वेलरी शॉप है और इनका बिजनेस पिछले 5 जनरेशन से है। तो अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एंड ऑफ द प्रोग्राम हम लोग ज़रूर इनसे जानकारी लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम लोग दोबारा बातचीत करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आई होप यू विल एंजॉय दिस प्रोग्राम। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए प्रोग्राम कैलगरी फोकस ओनली ऑन पंजाबी नेशनल टेलीविजन पर। वेलकम बैक, एक बार फिर से स्वागत हमारे प्रोग्राम कैलगरी फोकस में। हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं मिस्टर विकास वर्मा जी से, जो कि एक नोन बिजनेसमैन हैं कैलगरी शहर में। विकास जी, आपने बहुत सहज तरीके से हमें बताया गोल्ड के बारे में। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि थोड़ा सा आप हमें ये बताएं
अपने शॉप के बारे में, आपके बिज़नेस के बारे में, कहाँ पे है और क्या क्या वहाँ पे अवेलेबल है, कैसे वहाँ पे हम लोग आपसे बातचीत कर सकते हैं, पहुँच सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल जो सबके मन को बहुत ज़्यादा कचोटता है, मैं कह सकता हूँ कि जो गोल्ड प्राइजेस हैं वो गल्फ़ में कहते हैं बहुत कम होती हैं। आप सऊदी में चले जाओ और दुबई चले जाओ, लोगों का कहना है यार गोल्ड लेना है तो दुबई जाके लो, यहाँ पे मत लो या इंडिया में मत लो, दुबई बड़ा सस्ता हैगा। लेकिन मैं जब वहाँ गया तो ऐसा मुझे कोई फ़र्क दिखा नहीं, क्योंकि वहाँ की जो मेकिंग थी वो बहुत महंगी थी। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? ये अमृत जी तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया मेरे से। सो बेसिकली दैट्स द मिथ, सभी ने कमाई करनी है। पहले गल्फ में सस्ता था इसलिए बिकॉज इंटरनेशनल देयर वाज नो ड्यूटीज ऑन इट। कैनेडियन प्राइसेस आर ऑलमोस्ट द सेम। ओके, वट जो हमें गल्फ में मिलता है वही प्राइस हमें यहाँ पे मिल रहा है जी। गोल्ड प्राइस इज एग्जैक्टली द सेम प्राइस व्हाट यू आर पेइंग इन दुबई और सऊदी और इन इंडिया और इन कनाडा। अच्छा, इंडिया में तो महंगा है, इंडिया में महंगा है। अच्छा, इंडिया में महंगा है। अच्छा, but it's the same price in Dubai and in Canada. राइट। And basically, even 90% of the gold came from Dubai to Canada ओके, in the same way as we. The only difference is that in Canada we have to pay the duties on it. ओके, But even after paying the duties, now अभी उधर भी 3% taxes are implemented on the gold jewelry. राइट। तो अभी it's almost same whatever you're gonna pay in Dubai or whatever you're gonna pay in Canada. It will be same. It will be same and the product is better because Canadians always keep the higher standards. क्या बात है। That's I can proudly say that Canada में जो gold मिलता है it's way better than anywhere else. क्या बात है सर। अब बात हो जाए आपके शॉप के बारे में, कैसे वहाँ पर लोग पहुँच सकते हैं, स्पेशली जो लेडीज़ ये लेना चाहती हैं ज्वेलरी। आई थिंक दैट इज़ दी वन ऑफ द बेस्ट प्लेस यू कैन बी, एंड वहाँ के जो डिज़ाइंस हैं और जो वहाँ का स्टाफ है दैट्स अमेजिंग। एक बार आप विकास जी खुद ही बताएंगे इसके बारे में। थैंक यू जी, थैंक यू। आप हमारे स्टोर तक आ सकते हैं सिटीस्केप लैंडिंग प्लाजा में, वीजे ज्वेलर्स। हम वहाँ पे 2 साल से हैं और वी आर ग्रोइंग वेरी ड्रामेटिकली ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइस। वर्ड ऑफ माउथ इज द की सर, पहले तो ये बात है। और उसके बाद जैसे जैसे इट्स वर्ड ऑफ माउथ और हमारा जैसे जैसे पता लग रहा है तो वी आर वेरी डिलाइटेड टू। एंड द अदर थिंग इज दैट वी आर द होलसेलर इन द नेचुरल एज वेल एज लैब ग्रोन डायमंड्स। तो जब भी कोई एंगेजमेंट की बारी आ रही है, सो अमृत जी इट्स अ वेरी नाइस दैट आपने ये क्वेश्चन पूछ लिया। मेरे पास ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं यंग, एंड द यंग हु नोज मी दे आर ब्रिंगिंग देयर पेरेंट्स टू मी। क्या बात है। और वी नीड टू मूव टुवर्ड्स द जैसे आजकल के बच्चों को चाहिए, जैसे उन्हें चाहिए चीज़, दे विल गेट द सेम प्रोडक्ट हियर। क्या बात है सर। एक बार अपना फ़ोन नंबर और ईमेल वगैरह बता दें प्लीज़। जी, हमारे स्टोर का फ़ोन नंबर है 4038992121 और ईमेल है vjjewelers@gmail और info@vjjewelers.ca। और वो हमारे पास जो मर्जी आके ले सकते हैं, 22 कैरेट to 14 carat diamond jewelry to the necklaces and all the lab grown diamonds, engagement rings, and we will beat all the prices by 10 to 15%. क्या बात है सर। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि इनका जो एडवर्टाइजमेंट है पंजाबी नेशनल में आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, रेडियो पे, रेडियो सुर संगम पर वो आपको हमेशा सुनने को मिलेगा। एंड ये इसलिए नहीं कि इनको एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत है, बट इसलिए ताकि जो इनका वर्ड है वो दुनिया तक पहुँचे और जहाँ जहाँ हमारे प्रोग्राम्स देखे जाते हैं वहाँ तक इनका वर्ड पहुँचे। जहाँ तक हमारे ऑडियंस का, व्यूअर्स का सवाल है तो प्लीज़ आप ज़रूर वहाँ पर पहुँच के इनके शॉप को एक बार विज़िट करें और ज़रूर देखें कि वहाँ पर क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। एंड आई एम वेरी श्योर यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड बिकॉज द वैरायटी ही हैज़, द काइंड ऑफ डिज़ाइंस दे हैव आर अमेजिंग।
विकास जी, जो हम बात करना चाह रहे थे प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स के बारे में, वो हम अपने अगली कड़ी में करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये एक डायरी बने, जैसे कि डिफरेंट पन्ने होते हैं उसके अंदर, और आप हमारे पास दोबारा आएँ और अपनी जो नॉलेज है वो हमें दें, ताकि जो लोगों की मिथ्स हैं वो ख़त्म हो और लोग जानें कि उसके पीछे सच्चाई क्या है। टुडे वी आर वेरी थैंकफुल टू यू कि आप आए और हमारे स्टूडियो में शिरकत करी, और अगले प्रोग्राम में हम ज़रूर जो डिफरेंट प्रेशियस स्टोन्स और सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं उनके बारे में हम लोग आपसे जानकारी लेंगे। जी धन्यवाद अमृत जी, और फिर से मैं एक बार बता दूं, 10 से 15% ओनली ऑन एंगेजमेंट रिंग्स, वी विल बीट द प्राइस। क्योंकि अभी गोल्ड में तो इतना करना मुश्किल हो जाएगा। तो एंगेजमेंट रिंग्स अगर आपके बच्चों की या किसी फ्रेंड की या किसी भी रिश्तेदार की एंगेजमेंट हो रही है, तो प्लीज़ रिंग्स के लिए आप पहुँचे विजय ज्वेलर्स, जो सिटी स्केप में है। और जानकारी के लिए आप हमारे रेडियो जिंगल्स या न्यूज़पेपर में इनकी एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, और इस टीवी प्रोग्राम में भी आपको इनकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। थैंक यू विकास जी फॉर बीइंग हियर। मैं आपसे इजाज़त लेता हूं, और अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी।